हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राणा सर ऑफिशियल में। मैं हूं राणा प्रताप कुशवाहा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने विज्ञान क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान के जनक कौन है, इसके बारे में बताया था। और फिर सेकेंड वीडियो में भी बताए थे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की क्वालिटी यानी गुण क्या होते हैं। आज हमारा यह तीसरा वीडियो है। इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि प्रकाश के बारे में ही जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं और पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, पारभासी वस्तु किसे कहते हैं। ये आप लोग देखे होंगे तो ठीक है, और नहीं देखे होंगे तो राणा सर ऑफिशियल में जाके आप पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं। आज हम बताएंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। नेक्स्ट में आगे में यही आएगा। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। इसकी पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के बारे में जाना कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। कौन कौन से प्रकाश पारदर्शी वस्तु होती है, कौन अपारदर्शी, प्रकाश स्रोत क्या होता है, कौन कृत्रिम स्रोत होता है, कौन प्राकृतिक स्रोत होता है, इसके बारे में हम लोग जाने। प्रकाश के परावर्तन भी एक प्रकार का प्रकाश का ही गुण है, यानी प्रकाश के ही सिद्धांत ये है। प्रकाश जैसे मान लीजिए इंद्रधनुष का देखना, तारों का टिमटिमाना, चमकना, ये सब किसके द्वारा होता है। जो प्रकाश के अनेक गुण होते हैं इन्हीं की वजह से होता है, परावर्तन की वजह से, तो कुछ अपवर्तन की वजह से, कुछ विवर्तन की वजह से, कुछ परिपूरण की वजह से, सभी घटनाएं प्रकाश की ही वजह से होती हैं। तो सबसे पहला हम लोग जो प्रकाश के सिद्धांत में आता है, सबसे पहला टॉपिक प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में जानेंगे। तो समझिए प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश की वस्तु, यानी इसका डिफिनेशन देंगे, जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से आती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से आती है यानी प्रकाश स्रोत से आती है और आने के बाद किसी पारदर्शी वस्तु पर यानी किसी चमकदार सतह पर या कोई भी सतह हो जिसे प्रकाश रिफ्लेक्शन होता हो, उसे टकरा कर और उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस चली जाती हो, इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी फिगर से हम लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन होगा क्या। ये हो गया आपका, मान लीजिए सतह हो गया, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, इधर प्रकाश नहीं आएगी, परावर्तक सतह मतलब प्रकाश इधर नहीं आएगी। अब देखिए जब कोई प्रकाश है, ये वस्तु है, मान लीजिए क्या है, वस्तु है, प्रकाशी का स्रोत है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रही है और प्रकाश किरण आने के पश्चात, एक प्रकाश किरण आ रही है, आने के पश्चात यह प्रकाश परावर्तक सतह से टकराकर अधिकांश भाग, कम से कम कितना परसेंट, 90% इसी माध्यम में क्या होगा, वापस चला जाएगा, इसी माध्यम में वापस चल जाएगा। इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन है, जब कोई प्रकाशिक वस्तु, जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रकाशिक वस्तु से आता है और आने के बाद किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस चला जाता है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। माध्यम क्या होता है इसमें, ये हो गया आपका अलग माध्यम, ये माध्यम 1 हो गया, ये माध्यम 2 हो गया। यानी परावर्तक सतह से ऊपर वाले को माध्यम एक, नीचे वाले को माध्यम के माध्यम, तो वही होता है, एक माध्यम से आता है तो उसी माध्यम में, यानी इसी माध्यम, नीचे नहीं आया, नीचे आता दूसरा माध्यम हो जाता है, तो इसी माध्यम में वापस चलेगा, इसी घटना को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। अब जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लंब खींचते हैं, ये हो गया लंब, थोड़ा सा ऐसे हो गया लंब, इसको मानते हैं हम यन, क्या बोलते हैं यन, इसको बोलेंगे अभिलंब, जो सीधा है 90 डिग्री पे। देखिए प्रकाश के, अब परावर्तन के नियम इसे समझेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं दो, कितने नियम होते हैं, दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, एक मिनट। हाँ तो दोस्तों हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के अब कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम। अब हम लोग समझेंगे नियम दो कौन कौन है। तो प्रथम नियम क्या है समझिए, प्रथम नियम बोलेंगे, पहले समझिए फिर उसका अर्थ लिखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। कौन सा किरण बोलेंगे, परावर्तित किरण। ये भी यहाँ पे कोण मान लीजिए, यहाँ पे
30 डिग्री का बन रहा है, ये भी 30 डिग्री का बनेगा। इसको बोलेंगे आपतन कोण, आपतन कोण, जिसको हम लोग कोण आई कह सकते हैं। इसको बोलेंगे परावर्तन कोण, जिसको कोण आर कहेंगे। दोनों 30-30 डिग्री। देखिए प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। ये हो गया आपतित किरण, आने वाले किरण को आपतित किरण, तथा परावर्तित किरण आई अभिलंब, तीनों कहाँ होता है, एक ही तल में होता है। पहला नियम है प्रकाश का परावर्तन का, यानी आने वाले किरण और जाने वाले किरण, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन का प्रथम नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम क्या होता है, जो आपतन कोण है यानी आई है और जो परावर्तन कोण है आर है, ये दोनों क्या होता है, आपस में सदैव क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, आपस में सदैव बराबर, यानी आपतित किरण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर। यानी यह 30 डिग्री का तो ये भी कितना डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का। ये 45 डिग्री का तो ये भी कितना डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री। ये हो गया आपका प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रकाश का प्रथम नियम क्या है, यहाँ पे लिख देना है। देखिए इसको ऐसे करते हैं, प्रथम नियम, प्रथम नियम, प्रथम नियम हो जाएगा आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण यानी कोण आई तथा परावर्तन कोण, जिसको कोण आर कहते हैं, आपस में सदैव बराबर होता है, बराबर होता है। दोस्तों तो ये हो गया आपका प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। फिर समझिए, प्रथम नियम में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम है आपतन कोण, एक कोण आई और कोण आर, कोण आई कोण आर सदैव आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये हो गया प्रकाश के दूसरा नियम। अब इसको नोट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट अगले वीडियो में हम बनाएंगे। हमारा वीडियो छोटा ही रहेगा, अच्छा रहेगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो बहुत मतलब पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक बच्चों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू वेरी मच।